नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव कुमार के बारे में। जी हाँ, राजीव कुमार जिन्हें अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है ये किस तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसका आंसर करना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ये चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में जो राजीव कुमार है इन्हें भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के तहत की गई है। इसके साथ ही साथ जो राजीव कुमार है ये 15 मई को भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही साथ ये स्थान लेंगे सुशील चंद्रा का। सुशील चंद्रा जो कि अभी हाल ही में 14 मई यानी 14 मई को रिटायर हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो राजीव कुमार हैं ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इसके साथ ही साथ सुशील चंद्रा 24वें थे, और साथ ही साथ जो सुनील अरोड़ा हैं वो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि बात करें राजीव कुमार के बारे में, तो जो राजीव कुमार हैं ये प्रेजेंट टाइम पर चुनाव आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसके अंतर्गत ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, और अब इन्हें भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो राजीव कुमार हैं ये चुनाव आयोग संभालने से पहले पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PESB के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर 1984 बैच के IAS अधिकारी भी हैं, जो कि फरवरी 2020 में IAS से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, बात चुनाव आयोग की करें तो जो इलेक्शन कमीशन है यह असल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था यानी इसे संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ बात चुनाव आयोग की हो रही है, तो जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसी अवसर पर हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारे देश का संविधान है इसके आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियाँ, कार्यकाल, पात्रता आदि संबंधित यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारे के सारे 324 से 329 तक मेंशन्ड है। अच्छा, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एक तो आर्टिकल 325 जो कि बात करता है एक व्यक्ति केवल एक वोट ही दे सकता है, यानी सिंगल वोट के बारे में आर्टिकल 325 में मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल 326 है, अनुच्छेद 326, ये बात करता है एडल्ट सर्फेस के बारे में। एडल्ट सर्फेस यानी कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का है या फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, केवल वही वोट कास्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ बात चुनाव आयोग के इतिहास की करें तो जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी उस समय चुनाव आयोग के अंतर्गत केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन इसे बाद में राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के तहत 1989 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। हालांकि बाद में इसके कुछ समय के बाद ही इसे वापस से 1 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993 को पुनः इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, और इस 3 सदस्यीय आयोग के अंतर्गत 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें यानी 13 मई 2022 के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सुशील चंद्रा हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर है ये राजीव कुमार, जबकि जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं ये हैं अनूप चंद्र पांडे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अब यानी कि 15 मई और उसके बाद जो राजीव कुमार होंगे ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सुशील चंद्रा रिटायर होंगे। इसके साथ ही साथ जो अनूप चंद्र पांडे हैं ये इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, साथ ही साथ एक इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वह रिक्त हो जाएगी, जिस पद पर बाद में नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है इसका सचिवालय या फिर इसका हेडक्वार्टर कह लो या कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ जो भी व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, वह एटलीस्ट IAS रैंक का अधिकारी होना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी जो भी पहले आ जाए या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले आ जाए इसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर होता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, और ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं।
इसके साथ ही साथ जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं के समकक्ष यानी कि इन्हीं के इक्विवेलेंट जो सैलरीज होती है या फिर जो अलाउंसेस होती है वह भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। इसके साथ ही साथ जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसे हटाने की प्रक्रिया भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाने के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ये थे सुकुमार सिंह। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि ये किन्हें रिप्लेस करके भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, साथ ही साथ ये कितने नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो अगला सवाल है ये है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन से जो हमारा भारतीय संविधान है इसके कौन से भाग में इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया हुआ है। इस दोनों का ही आंसर आपने करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.